आदरणीय दर्शकों, आप सबको प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से ढेर सारी नमस्कार। आज मैं अपने विचार हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त एक अनुच्छेद 19(1) ए के दुरुपयोग बारे आपका ध्यान आकृष्ट और अपने विचार साझा कर रहा हूँ। कई यूट्यूबर्स और कई राजनेताओं ने इसका दुरुपयोग करते हुए एक विशेष जाति जाट पर अनावश्यक आक्षेप किए हैं। संविधान के खंड 3 में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिनमें से आर्टिकल 19(1) नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है, जिसका कुछ यूट्यूबर्स व राजनेता एक राजनेता ने द्वारा एक विशेष जाति जिसका मैंने नाम लिया जाट पर अवांछित टिप्पणियां की गई हैं, जिनका विश्लेषण मैं इस प्रकार कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक यूट्यूबर है, उसने क्या कहा है, आखिर जाटों को कब अकल आएगी। अरे भाई साहब, जाटों को तो अकल आई हुई है और वे राजनीति में और समाज के अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने 4 जाट नेताओं का वर्णन किया है और उनकी एक ऐसे बिंदु पर आलोचना की है जो कि उचित नहीं है। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाद में देश के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने। 2024 में उनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया। लेकिन 1979 में ये जो सरकार बनाई, ये कांग्रेस के इंदिरा गांधी के समर्थन से बनाई थी, परंतु इंदिरा गांधी ने इनके सामने एक शर्त रखी कि आपातकाल के दौरान मेरे पर लगे गए जो आरोप हैं उनमें ढील दी जाए, ताकि जो है मैं आपका समर्थन जारी रखूं। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने इस चीज़ को उचित नहीं समझा और उन्होंने इंदिरा जी के इस सुझाव को ठुकरा दिया। जैसा कि परिणाम आप जानते हैं, इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन लेने के बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। इस पर यूट्यूबर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अकल का परिचय नहीं दिया, उन्हें इंदिरा गांधी के समक्ष उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए कुछ ढील देनी चाहिए थी, ताकि वे कुछ और समय तक, लगभग 2.5 वर्ष तक प्रधानमंत्री बने रहते और किसानों का भला कर सकते। मैं भाई यूट्यूबर को ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता को छोड़ना बड़ा कठिन काम है। उन्होंने सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ी, लेकिन आप इसकी आलोचना कर रहे हो, ये उचित नहीं है। और ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कई पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र पर, और वो ये कहा करते थे कि देश का जो विकास है वो एक ऐसा रास्ता है जो खेतों में से होकर के गुजरता है। इस तरह उन्होंने ये कहा कि भाई किसानों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से चौधरी चरण सिंह पर आक्षेप करना उचित नहीं है। कुर्सी छोड़ना बड़ा आसान काम नहीं है, लेकिन स्वाभिमान रखना बड़ा आसान काम है। दूसरे जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया वे थे चौधरी देवीलाल जी। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ऐसे काम किए जो विश्व में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने वृद्धों के लिए बुढ़ापा पेंशन शुरू की और उन्होंने कहा था कि सरकार की जो पैसे की बनाने की मशीन है उसका मुंह मैं गांव की ओर कर दूंगा, और उन्होंने किया भी। इस तरह वो आगे बढ़ते बढ़ते डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और एक बार जब उनके ऊपर प्राइम मिनिस्ट्री का साफा रखा गया तो देखिए उनका त्याग कि उन्होंने उस साफे को उतारकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर रख दिया। ये त्याग है, ये आलोचना का विषय नहीं है। ये सब ऐसा नहीं कर सकते। तो वो ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्हें जननायक, जनता का नायक कहा जाता है। तीसरे जो व्यक्ति जिनका इन्होंने वर्णन किया है वो है 5 राज्यों के गवर्नर रहे सतपाल मलिक जी। वो किसान की पृष्ठभूमि से आए थे। वे कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए
उन्होंने एक विवादास्पद धारा 370 समाप्त कराई और वे भारतीय किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे और उन्होंने किसानों के द्वारा चलाए गए एक बहुत ही बड़े लंबे आंदोलन का समर्थन किया। अपनी कुर्सी को दांव में लगाते हुए अपने इन भाइयों का साथ दिया और कश्मीर में उच्च स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया। ये बात है सतपाल जी की। तो यूट्यूबर ये कहता है कि इनमें अकल नहीं थी, इनको सत्ता से नहीं बिगाड़ना चाहिए था। अगर ये सत्ता से कोई नहीं लड़ेगा तो सत्ता की जो मनमानी है वो नहीं रुक पाएगी। इस तरह ये तीसरा व्यक्ति था जिसका जिक्र उस यूट्यूबर ने किया है। चौथा जो जिक्र है वो जगदीप धनखड़ जी का है, जो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आ गए और अपनी मतलब चापलूसी के कारण और महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें पश्चिमी बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और वे बाद में उनकी जो कार्य उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया बीजेपी को खुश करने के लिए और वहाँ की ममता बनर्जी सरकार को परेशान करने में, इससे बीजेपी ने खुश होकर उन्हें उपराष्ट्रपति पद का जो ये बहुत भारी है जिम्मेवारी दे दी। उनके बारे में भी कहा गया, टूटी खाट और झुका जाट किसी काम का नहीं। तो इस तरह से एक यूट्यूबर ने तो यहाँ कह दिया कि धनखड़ साहब को फिर चूहा बना दिया। अरे किसी भाषा का प्रयोग तो ठीक तरह करो। जाट राजनीति को निराश किया। एक यूट्यूबर ने ये भी कह दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे करके जाट राजनीति को निराश किया। अब उन्होंने इस्तीफा दिया, जैसा कि उन्होंने बताया स्वास्थ्य कारणों से, ये किसी एक गले नहीं उतरता, उनको हटाया गया है। क्योंकि इसके जो अनेक कारण जो विभिन्न चैनलों पर आए हैं, किसी ने एक कारण बताया, किसी ने 3, किसी ने 10, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धनखड़ साहब ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे और वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर अपने आप को सुविधाएं लेना चाहते थे। इससे सरकार खफा हो गई और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे का कारण जो स्वास्थ्य का बता गया वो ठीक नहीं था। एक दूसरा यूट्यूबर है जिसने जाटों के बारे में कहा, बेअकली कौम है जाट, ये बेअकली कहते हैं, बिना अकल की। अरे बेअकली कौम कैसे है? इन्होंने बड़े बड़े महारथी पैदा किए, बड़े बड़े सेनापति पैदा किए, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पैदा किए, बड़े बड़े शासनाध्यक्ष पैदा किए और इनमें उन्होंने चौधरी देवीलाल, चौधरी बंशीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय, अजय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया है। आप देख रहे हो कि चौधरी बंशीलाल हरियाणा के निर्माता थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा में सड़कों का और बिजली का जाल बिछा दिया था और इसी तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया और चौधरी चरण सिंह का जिक्र तो मैं पहले कर ही चुका हूँ। तो ये बेअकली कौम कैसे है, ये समझ से परे है। अगली जो बात है वो एक राजनेता ने कही है और वो ये है कि जाटों को चौधर चाहिए, जाटों को चौधर चाहिए। अरे जाटों को चौधर चाहिए, जो राजनीति में उसको चौधर तो चाहिए। जिस आदमी ने, जिस राजनेता ने टिप्पणी की है वो भी चौधर के लिए तड़प रहा है। सभी जातियां, सभी वर्ग, अगर राजनीति में तो चौधर तो चाहेंगे, सत्ता भी चाहेंगे, इसमें जाटों का क्या दोष है? इसलिए ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है। और ये एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर सत्ता के साथ समझौता करने में ही अकल है तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय जी, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये भी समझौता कर सकते थे सत्ता से, लेकिन इन्होंने सत्ता से समझौता नहीं किया और इस देश को आज़ाद किया। और आज इस आज़ाद देश की हवा में आप सांस ले रहे हो, सभी यूट्यूबर्स तथा दूसरे राजनेता। इसलिए सत्ता के साथ समझौता करना कोई बढ़िया नहीं है, कोई बढ़िया बात नहीं है। उचित तरीके से सत्ता के साथ रहो, लेकिन अगर आत्मा पुकार रही है, समाज पुकार रहा है,
देश पुकार रहा है तो सत्ता से हटना भी जरूरी होता है। यूट्यूबर्स ने ये दिखाने की चेष्टा की है कि केवल सत्ता के माध्यम से ही समाज की सेवा की जा सकती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। अहंकार और स्वाभिमान में अंतर होता है। तो सभी जो यूट्यूबर्स हैं और दूसरे राजनेताओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो जाटों के बारे में ऐसी अवांछित टिप्पणियां न करें। एक यूट्यूबर ने तो यहाँ कह दिया कि धनखड़ को जो हटाया तो धनखड़ को फिर चूहा बना दिया। अरे ये कोई भाषा है? ये राजनीति की भाषा है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आप मर्यादा में रहें और हमारे संविधान की धारा 19(1)(a) में हमें जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें और समाज के हित में कार्य करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। निजस्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे राममध्वजम्।